10th क्लास के लिए चैप्टर 6.1 क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 19 भी करेंगे। 15 और 16, 15 और 12 हमारे सामने 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके मान यहाँ लिखे हुए हैं। 15वां क्वेश्चन सामने है, उसके मान न लिखे। मान सामने लिखने से सवाल को समझने में बड़ी आसानी होती है। सवाल है आपका cos 30 प्लस sin 60 बटे a प्लस cos 60 प्लस sin 30 बराबर अपन को सिद्ध करना है √3/2। तो आइए अपन मान रखते हैं cos 30 डिग्री का मान है √3/2। तो आप यहाँ लिखिएगा √3/2, फिर आप प्लस लगाइए। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहाँ पर ये प्लस में है तो ये √3/2। अब फिर बटा लिखेंगे पर यहाँ पर LHS हल कर रहे हैं। क्या हल कर रहे हैं? LHS लेफ्ट हैंड साइड में 3/√3/2 सिद्ध करना है। अब अपन बटे में आते हैं तो यहाँ लिखते हैं अपन प्लस cos 60 का मान है 1/2, यहाँ 1/2 लिख देंगे। फिर आपके sin 30 का मान भी 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। अब आपको आगे देखना है क्या, यहाँ पर बटे का चिन्ह, बटे की लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे √3/2 बीच में प्लस का निशान है, तो यहाँ पर हर में कितना आएगा 2, और यहाँ हो जाएंगे 2√3। समझ में आ गया? क्योंकि जब हर समान होते हैं तो अंशों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो हर में आएगा आपके 2। अब यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो 2√3 को अपन जब जोड़ते हैं तो 2√3 लिख देंगे। अब नीचे बात करते हैं अपन, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसके हर में भी अपने यहाँ पर 2 आएंगे। अब 1 का वहां अपन डायरेक्ट 2 से कर लेंगे तो 2, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, यानी कि 1 ही आएगा। फिर 2 का भाग 2 में देंगे यानी कि 1, यानी कि आपके यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब आपको ध्यान में आएगा यहाँ पर कि ये हर में है, इसको एक बार अपन नीचे जोड़ करके लिख देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से आपने 2 काट दिया, यहाँ ऊपर आपकी मात्र खाली 3 बच जाएगा, और बटे ऊपर 4 है, 4 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 4 में से 2 का भाग देंगे तो ये 2 अपने प्राप्त हो जाएगा। चलो एक बार विस्तार से कर देते हैं अपन इसको। क्या कर देते हैं? 2√3/2। अब यहाँ एक बार इसको ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, 2√3/2 की बटा 4/2। अब ध्यान करना, ये इससे काटो, ये इससे काटो, पहले यहाँ से ये इससे कट जाएगा तो 3 ऊपर बचेगा, और 2 के बाद से 2 कटेंगे तो यहाँ पर ये आपके 2 आ जाएंगे। इस प्रकार से सवाल आपका सिद्ध हो जाता है। अंत में लिख देना LHS बराबर RHS। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। कोसेक और साइन जो भी है यहाँ पे, कोसेक का मान है आपके √2, तो यहाँ लिखिए अपन LHS, यहाँ √2 लीजिए आप। फिर इंटू sec 45, ये sec 30 डिग्री का मान है 2√3, फिर इंटू है साइन है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, और इसका भी होल स्क्वायर है, और इसका 1 का होल क्यूब है, और यहाँ पर
cos 60 का मान दे रखा है 1/। अब यहाँ आप देखेंगे cosec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sin क्यूब 90 डिग्री और cos 60 डिग्री। अब इन सभी के मध्य में कोई चिन्ह नहीं है तो आपस में लिखने हमें आ रहे हैं तो ये एक दूसरे के गुणांक है। तो हम सर ने सभी के मानों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब √2 का मान लेंगे तो 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर आएगा तो 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का 1 आएगा और यहाँ पर 1/2 ही आएगा। अब आप देखेंगे कि ये 2 है और ये 2 है, चलो पहले हम अंश से गुणा कर दीजिए। 2 चौके 8, 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, यहाँ पर आ जाएंगे 8 और यहाँ 3 दूना 6। तो अंश का अंश से गुणा करा और हर का हर से गुणा करा तो आपके 8/6 प्राप्त हुए। सरलता हम करेंगे 4/3। अब आपके सवाल ले रहे LHS बराबर RHS इति सिद्धम।